सफ़र दर सफ़र मेरा सफ़र ये जारी है। मैं आपके लिए तरह तरह की वीडियोस लाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी मैं मिट्टी से नंगर पार्कर की तरफ जा रहा हूँ। मिट्टी से निकला ही हूँ तो बादलों ने जो है वो घेर लिया हुआ है। देखें आप, आसमान चमक रहा है, बिजलियाँ चारों तरफ से जिस जो है वो बिजलियाँ हैं, घन गरज है आसमान की, गरज चमक है आसमान की। और कुछ ही देर में यहाँ बारिश होगी। रात भी इसी तरह हुआ था। इससे एक रात पहले, जब तक आपके पास व्लॉग पहुँचेगा तो बहुत सी रातें गुजर चुकी होंगी। इसी तरह हुआ था कि चारों तरफ से बिजलियाँ चमकी थीं, बादल गरजे थे और उसके बाद जो है वो बारिश, टूट के बारिश हुई थी। अभी वही सूरत हाल है। आप देखें किस तरह बिजलियाँ चमक रही हैं। मेरा कैमरामैन कोशिश करेगा आपको वो वाला नज़ारा कराने का। बाकी मैं नंगर पार कर जाऊँगा, वहाँ मैंने आपको डैम्स दिखाने छोटे छोटे बने हुए, और भी बहुत कुछ होगा। आप बस मेरे साथ रहिएगा। समझें कि नगर पार्कर का जो मेरा ट्रैवल लॉग है, जो सफ़र है मेरा, उसका मैंने आगाज़ यहाँ से कर दिया है इन बिजलियों के साथ। के मारा परदेसी मेहमान भले आया, मारा मित्रा रे मेहमान भले आया, तने केरी रे करावा मनुआ रे, तने मन रे करावा मनुआ रे, मारा परदेसी मेहमान भले आया, मारा मित्रा रे मेहमान भले आया। ये कारूंझर का पहाड़ है। नगर पार्कर थर पार्कर का हिस्सा है ये भी। और रात जब मैं इस तरफ सफ़र कर रहा था मिट्टी से, तो रास्ते में शदीद बारिश ने घेर लिया था। बिजलियाँ इस तरह गिर रही थीं, चमक नहीं रही थी, गिर रही थी। नज़र आ रहा था कि बिजलियाँ गिर रही हैं। और वो मनाजिर जो है, बाद में तो हमने उसको एंजॉय किया, लेकिन उस वक्त खौफनाक मनाजिर वो थे। और मकसद मेरे सफ़र का था कि मैं यहाँ पे आकर आपको ये वाले खूबसूरत नज़ारे दिखाऊं, क्योंकि बारिश के बाद पूरा थर जो है हरा भरा हो जाता है। बारिश से पहले आप आएंगे तो यहाँ पर आपको झाड़ियाँ तो इस पहाड़ में मिलेंगी, लेकिन इस तरह घास नहीं मिलेगी, इस तरह हरा भरा नहीं मिलेगा। मैं जिस जगह पर खड़ा हुआ हूँ ये नगर शहर के बिल्कुल पीछे वाक़ है। और ये एक छोटी सी झील है, आप देखें, सिमाल डैम है ये, भटियाणी डैम। ये 2018 में बना था। और इस तरह के 56 डैम्स हैं इस एरिया में, इस कारूंझर के कैचमेंट में। यानी जहाँ जहाँ कारूंझर के पहाड़ हैं वहाँ पर छोटी छोटी नदियाँ बहकर आती हैं। कोई 40-42 नदियाँ बहती हैं। तो उन नदियों का पानी जो है वो स्टोर किया जाता है। और स्टोर किया जाता है दो मकासद के लिए। एक तो मकसद ये होता है कि ज़राअत के लिए लोग फिर इस्तेमाल करते हैं, चलता है कुछ माह के लिए पानी। और दूसरा जो है वो रिचार्ज होती है ज़मीन, ताकि जो कुएँ हैं यहाँ पर उनका पानी नीचे चला जाता है या कड़वा हो जाता है तो वो पानी दोबारा मीठा हो जाता है। मकसद बेसिकली ये है कि पानी ज़मीन, ज़ेर ज़मीन पानी जो उसको रिचार्ज किया जा सके। और मैंने सवाल किया था किसी दोस्त से कि छोटे डैम्स क्यों बना रहे हैं, यहाँ पर जगह तो बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर बड़ा डैम भी बन सकता था। इसकी जो गुंजाइश वगैरह मैं आपको बताता हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि इस वजह से ताकि जो आगे भी जो पानी है ना, काफ़ी सारा ये पानी जब ओवरफ्लो कर जाता है तो आगे फिर एक और डैम, इसके आगे फिर एक और डैम, ताकि पूरे इलाके में जो है कुएँ हैं वो रिचार्ज हो। तो ये एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट जिसके तहत ये डैम बना है, स्मॉल डैम। मैं आपको दिखाता हूँ। इसका 2018 में इसकी तामीर मुकम्मल हुई थी। कोई 333 मिलियन रुपए इसकी लागत है। और इसका कैचमेंट एरिया 800 स्क्वायर किलोमीटर है। और 2100 क्यूसिक पानी डिस्चार्ज है इसका, और 15 फीट इसकी हाइट है। इस तरह की कुछ और डैम भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये मेरा ख्याल है 1 या 2 बार ओवरफ्लो हुआ है डैम, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसका जो ये इसका स्पिलवे है, यानी ओवरफ्लो करता है जब यहाँ पे, तो 15 फीट, अभी 12 फीट इसमें पानी है और ये ओवरफ्लो हो चुका हुआ है। तो वो भी मेरे पास पहले के विजुअल्स हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगा, वो भी आप देखेंगे। तो अभी आगे चलते हैं। आगे मैंने कुछ आपको एक चटियल सा मैदान भी दिखाना है, बड़ा खूबसूरत शाम का नज़ारा होता है। और उसके बिल्कुल उस तरफ वहाँ पर इंडिया है, तो वहाँ पर भी जाएंगे शाम तक। लेकिन अभी हम चलते हैं किसी और जगह पर।
ये टॉप व्यू पॉइंट है यहाँ का, बीच में एक टीले पे बना हुआ है। और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ, ये देखें, ये पहाड़ टोटल पिंक होते थे, ग्रे होते थे, अब बारिश की वजह से ये सारे ग्रीन हो गए। और इधर भी, और लोग बहुत आते हैं दूर दराज इलाके में पिकनिक मनाने। आज गर्मी है, बला की गर्मी है, लेकिन उसके बावजूद लोग आ रहे हैं। तो अभी हम उधर ही चलेंगे वापस। करे यहाँ पहुँचे तो हवा चल पड़ी है। ये एक और छोटा डैम, स्मॉल डैम जो बनाए गए हैं उनमें से एक है ये। छोटा पॉन्ड है, ज़ाहिर है छोटे छोटे डैम्स बनाए गए हैं ताकि बारिश जब हो पहाड़ों के ऊपर तो पानी यहाँ जमा किया जा सके। इसमें मैंने आपको दिखाना ये था कि ये तो अब क्योंकि खाली हो चुका है, तकरीबन भर गया था, अभी बारिशें होंगी तो भर जाएगा। इसमें ये देखें आप, पाइप लगे हुए हैं ये दूर तक। अब ये लोगों को इजाज़त दे दी गई है, हुकूमत सिंध ने इजाज़त दी है इरिगेशन डिपार्टमेंट ने कि वो यहाँ से अपना फसलों के लिए पानी उठाएं। डैम भर जाता है, फिर आसपास जिनकी ज़मीनें हैं वो क्या करते हैं कि यहाँ पर मोटर लगाते हैं और मोटर लगाकर पानी खींचते हैं। और पानी खींचकर ये देखिए आप, ग्रीन है पूरा का पूरा। यहाँ पर हर किस्म की सब्ज़ी काश्त होती है। आगे कुछ और भी इसी तरह के नज़ारे होंगे, कुछ इसी तरह के पॉन्ड्स, छोटी झीलें, छोटे डैम्स जो हैं वो भी मैंने आपको दिखाने। कासबो पाकिस्तान और इंडिया के सरहदी इलाके में वाक़ एक गांव है। और इस गांव का एक खूबसूरत मंदिर, तारीख़ी मंदिर है ये। और इस मंदिर में हर तरफ से लोग आते हैं। वैसे तो ज़ाहिर पूजा पाठ करने वाले भी आते हैं, लेकिन घूमने फिरने के लिए पूरे सिंध से, जब बारिशें होती हैं थर में तो पूरे सिंध से लोग आते हैं यहाँ पर, एक एक इलाके से। अभी भी आप देखेंगे कि मेला लगा हुआ है। ये ज़रा मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि पूरा का पूरा जो है ना मेला लगा हुआ है। और इसकी जो ख़ास बात है इस मंदिर की वो ये है कि मंदिर के उधर सहन में जहाँ मंदिर बना हुआ है उसके साथ सीढ़ियों पर, वहाँ पर भजन गाते हैं हिंदू फनकार, हिंदू भगत। और यहाँ पर उस्ताद यूसुफ एक मुसलमान फनकार है, वो यहाँ पर भजन भी गाते हैं और भिटाई और दीगर सूफियाना जो शायरी है वो सुनाते हैं। एक और चीज़ यहाँ की आपको आवाज़ें आ रही होंगी यहाँ पर मुख्तलिफ़ परिंदों की। मोर बड़ी तादाद में यहाँ पर है, यहाँ पर कौवे बड़ी तादाद में है। और ये एक बाग लगता है, मंदिर तो है ही लेकिन एक बाग है, क्योंकि हर कदम पे यहाँ पर बड़े बड़े कदीम दरख्त है। ये आप देखें, नीम के ये दरख्त बड़े पुराने दरख्त हैं। और इस तरह बोर्ड भी यहाँ पर लगा हुआ है, पीपल के दरख्त है, किक्कर है, हर किस्म के दरख्त यहाँ पर। तो तारीख़ी जगह है, इस वजह से मैं यहाँ पर गुज़रते हुए, क्योंकि मैंने जाना तो है बॉर्डर एरिया में, वहाँ जो आखिरी गांव है चूड़ियों, वहाँ पर जाकर मैंने आपको दिखाना है। उस तरफ इंडिया वहाँ से नज़र आता है, तो वो मैंने आपको दिखाना है। तो अभी आपको मैं सुनवाऊँगा उस्ताद यूसुफ का एक कलाम मुख्तसरन। के मारा परदेसी मेहमान भले आया, मारा मिठड़ा रे मेहमान भले आया, तने केड़ी रे करावा मनुआर रे, तने मन रे करावा मनुआर रे, मारा परदेसी मेहमान भले आया, मारा मिठड़ा रे मेहमान भले आया।
जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये है राणपुर डैम। सिमाल डैम में से एक बड़ा डैम है। इसका पॉन्ड काफ़ी बड़ा है, मुझे नज़र आ रहा है। अभी वो खाली है, उस तरह भरा नहीं हुआ। ये उसका स्पिलवे है और ये मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा इस हाथ पे। आप ये देखें, ये इसकी झील है और अभी थोड़ा सा पानी है क्योंकि बारिशें इधर इतनी ज़्यादा नहीं हुई। ये पीछे नंगर पार्कर के पहाड़, आपको कारूझर के पहाड़ी सिलसिला जो है वो आपको नज़र आएगा। और यहाँ पर जो आसपास की ज़मीनें हैं, खेती बाड़ी है, वो इस पर होती है और लोगों ने उसी तरह मोटरें लगाई हुई हैं। तो ये एक अच्छी जगह है। लोग यहाँ पर पिकनिक मनाने आते हैं। अभी जब हम आ रहे थे तो लोग वहाँ बैठकर खाना खा रहे थे। आसपास से लोग आते हैं, दूर दराज से भी आते हैं। तो इस मौसम में बहरहाल लोग थर घूमने बहुत ज़्यादा आते हैं। अब जब ये फैसिलिटीज़ आ गई हैं, पानी है, सड़कें हैं, तो लोग और ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। आगे चलेंगे हम और आगे मैंने आपको वही जो बताया था कि हमने जाना है बॉर्डर के बिल्कुल करीब। और चूड़ियों का इलाका है, चूड़ियों गांव, चूड़ियों मंदिर भी है वहाँ पर। और फिर उसके बाद वहाँ उस पार की हमें लाइटें भी नज़र आती हैं, वहाँ की मूवमेंट दिखती है, तो वो भी हम आपको चल के दिखाते हैं। आइए। मारा मिश्रा रे मेहमान भले आवा। घूमता घुमाता पूरा थर पारकर, मिट्टी नगर पारकर से होता हुआ मैं अभी पहुंचा हूँ रन ऑफ कच्छ, जो जिस पाकिस्तान और इंडिया का जिस पर तनाज़ा है, जो हमारे पाकिस्तान में सिंध की साइड का जो एरिया है रन का, उस पर मैं खड़ा हुआ हूँ। ये आप देखें, दूर ये आपको नज़र आएगा, ये इसी तरह एक चटियल मैदान है। और ये थोड़ा दूर वहाँ इंडिया ने पाकिस्तान के हिस्से पर कब्ज़ा करके वहाँ पर लगा दिए, अपनी सरहदी निशान लगा दिए। और पाकिस्तान और भारत के दरमियान जिन बड़े मामलात पर तनाज़ा है, उनमें एक बड़ा मसला सरकरीक का भी है, तो वो भी इसी का हिस्सा है। और उधर कच्छ गुजरात का ज़िला है, उसी वजह से रन ऑफ कच्छ भी कहा जाता है इसको। और इधर ये हम खड़े हैं थर पारकर में। ये समंदर इंडस डेल्टा, जहाँ पर समंदर से आकर दरिया सिंध मिलता है, उसके साथ ये लगता है। मैंने आपको इंडस डेल्टा के नज़ारे भी कराए हुए थे। तो ये जो तनाज़ा है पाकिस्तान का और इंडिया का, वो एक जिस तरह सियाचिन पर, जहाँ पे ज़ाहिर है कोई आबादी नहीं है, उस तरह यहाँ पर भी जैसे ही रण शुरू हो जाता है तो कोई इंसान नहीं बसते यहाँ पर। हाँ, इतना ज़रूर है कि वो नमक का इलाका, इसको नमक की झील भी कहा जाता है। नमक ही नमक यहाँ से निकाला जाता है। समंदरी नमक जो होता है उसका शायद सबसे बड़ा ज़ख़ीरा दुनिया का यही है। के मारा परदेसी मेहमान भले आवा। मारा मिश्रा रे मेहमान भले आवा। ताने केरी करावा मुझे जल्दी, क्योंकि जहाँ मैं पहुँचा हूँ वहाँ पर अब होने जा रही है बारिश। शदीद किस्म की हवा चल रही है, गहरे घने बादल हैं। जगह है चूड़ियों गांव। चूड़ियों पाकिस्तान का आखिरी गांव है, सिंध का आखिरी गांव है। उसके बाद इंडिया शुरू हो जाता है, गुजरात शुरू हो जाता है। बड़ा क्लियर व्यू है, नज़र आ रहा है। आपको लग रहा होगा कि पानी है, समंदर है। पानी नहीं है, समंदर नहीं है, ऋण है ये, रन है ये। और रन जो है वो इसी तरह नज़र आता है। लोग कहते हैं कि जी पानी की आस लेकर जो बंदा ऋण में जाता है, जाता रहता है और फाइनली कुछ नहीं उसको मिलता। तो ये उस तरह की सूरत हाल है। तो मैं इस अपने ट्रैवल लॉग को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ और इस उम्मीद के साथ कि आपको पसंद आया होगा। मैंने आपको डैम्स विज़िट करवाए, छोटे छोटे डैम्स जो बने हुए हैं, और मैंने आपको कदीम इलाके जो हैं वो ख़ास तौर पर थर पारकर के, और वो भी ज़्यादा फोकस मेरा नंगर पारकर और मिट्टी पर रहा, वो मैंने आपको दिखाया। और जो ग्रेनाइट के पिंक पहाड़ हैं वहाँ पर भी मैं आपको लेकर गया। और अब मैं आपको बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर आकर खड़ा हुआ हूँ, पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर। मुझे यहाँ से दीजिए इजाज़त, और थोड़ी देर के बाद जब सूरज अपना गुरूब होगा और लाइटें जलाई जाएंगी तो वो व्यू मैं आपको दिखाऊंगा। अभी मैंने इसलिए ज़रा जल्दी की कहीं बारिश ना आ जाए और फिर ये जो एंडिंग है मेरी रह ना जाए। तो मिलते हैं फिर
किसी और व्लॉग में। छुए